हाँ जी बच्चों, हम लोग दोबारा तैयार हैं पढ़ने के लिए। क्या मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, फटाफट से आप लोग अपनी नोटबुक वगैरह लेके बैठिए। हमें आज फॉर्मेट बनाना है किसका, कंपैरेटिव बैलेंस शीट वगैरह का हम लोग देखेंगे। सर थ्योरी और भी है? नहीं बेटा, डायरेक्टली चलते हैं आज न्यूमेरिकल पर। एक एग्जाम्पल करेंगे आज इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर है प्रिपरेशन ऑफ द कॉमन बैलेंस कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब प्रिपरेशन करने के लिए हमें 6 कॉलम इसमें बनाने पड़ते हैं। कितने? 6 कॉलम वी विल हैव टू प्रिपेयर इन दिस कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सर ये 6 कॉलम याद कैसे होंगे? बड़े सिंपल है यार। दो तो क्या मतलब, 4 तो ना एग्जाम में ही दिए हुए होंगे, 4 तो आपके क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, 2 बाकी आपको अपने पास से उसमें ऐड करने हैं, कुछ नहीं है। अब फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 कॉलम में कौन कौन सी चीज़ आती है, मैं यहाँ से बेटर है आपको कहाँ डायरेक्टली एक फॉर्मेट को दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको समझ में ज़्यादा बेटर आ जाएगा। बुक होगी आपके पास, नहीं भी है तो आप पॉज करके देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरीके से होगा? ये इस तरीके से होगा। पार्टिकुलर्स, ये सब चीज़ें आपको दी हुई होंगी। देखो पार्टिकुलर्स में ये बैलेंस शीट का ही पूरा फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स का। टोटल के बाद में एसेट्स का, और एसेट्स में 2 चीज़ें, नॉन करंट और करंट एसेट। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा हुआ है इस बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट में। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 3 चीज़ें मेन, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अपने सब हेड सबके दिए हुए हैं। सेकंड कॉलम होगा बेटा आपका नोट नंबर का। इसमें हमें कहीं कुछ नहीं करना है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर एग्जाम में आएगा, बिल्कुल सही बात है सर, हमें भी करना है। हाँ कर देना, एक लाइन बनाने में तुम्हें क्या दिक्कत है, एक कॉलम और फालतू बना लेना। तीसरी बात, जो तीसरा कॉलम आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर की अमाउंट आएगी। ये रुपीज़ का साइन देख रहे हो, सिंबल देख रहे हो, ये करेंसी अपनी इंडियन रुपीज़ की। तो इसमें प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट है वो आएंगे और करंट ईयर की अमाउंट आएंगे। सर कैसे कह रहे हो? सुनो, मान लो आपकी जो शेयर कैपिटल है प्रीवियस ईयर में होगी वो 20 लाख की, ठीक है। अगर करंट ईयर में कोई चेंज आया है तो वो हो सकती है वो कितने की हो, 30 लाख की हो, या हो सकता है वो 15 लाख की हो। यानी कि प्रीवियस ईयर की अमाउंट भी आएगी और करंट ईयर की अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन होगी। ये दोनों हमें क्या करने होंगे, ये दोनों हमें कॉलम अपने पास से बेटा ऐड करने होंगे। कौन सा? एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज। यानी सी कैसे आएगा, B-A करके। सर एब्सोल्यूट चेंज का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है बेटा कि करंट ईयर से प्रीवियस ईयर में कितना डिफरेंस आया है, यानी कि करंट ईयर की अमाउंट में से माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर की अमाउंट को। मैंने कहा था यहाँ 30 लाख, यहाँ 20 लाख, 30 माइनस 20 यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख। अगर यहाँ पे 15 लाख होता है, 15 माइनस 20 फिर माइनस में आएगी फिगर, ध्यान रखना। अगर फिगर माइनस में आती है तो आपको उसे ब्रैकेट में कर देना है। अकाउंट्स के बच्चे हो, इतना तो आपको पता ही होगा। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलम में क्या आएगा? परसेंटेज चेंज में आएगी, यानी कि जो परसेंटेज आएगी वो आपकी जितना चेंज हुआ है उसकी परसेंटेज लिख दो। कैसे आएगी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, वो आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से हम इस सब चीज़ों को सीखने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है, बहुत छोटी सी बहुत आसान सी चीज़ें हैं। और ये मेरे हिसाब से फालतू के फ्री के से नंबर मिल रहे हैं, बस फॉर्मेट बनाने के वहाँ पर बेटा आपको नंबर मिल जाते हैं। कैलकुलेशन कोई खास नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 एंड 16 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। वो कह रहे हैं 2017 की हमने क्या दी हुई है आपको बैलेंस शीट की, कुछ फिगर्स दी हुई हैं, और 2016 की भी हमने आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं। उससे आपको प्रिपेयर करना है बेटा क्या, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब देखो इन्होंने क्या अमाउंट दी हुई है, 4 कॉलम तो इन्होंने दिए हुए हैं भाई। पर्टिकुलर नोट नंबर है 31 मार्च 2017 की फिगर और 2016 की फिगर। हमें 2 कॉलम और ऐड करने हैं, छोटी सी बात है। कौन सा? जो तीसरा कॉलम है, सॉरी, जो हमें 4 कॉलम दे रखे, 5वां कॉलम जो हमें बनाना है, यानी कि ये अगर मैं सी की बात करूँ तो एब्सोल्यूट चेंज का फिगर्स में, और एक परसेंटेज चेंज का, वो हमें परसेंटेज में लिखना है। बस 2 कॉलम में बनाने हैं। देखो ना कितनी सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं पहले कैसे कैसे करना है आप लोगों को। देखो सुनो, पार्टिकुलर्स आपको बिल्कुल एज इट इज़ उतार देने हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं, आपको बिल्कुल इसी तरीके से उतार देने हैं, ठीक है। अपने सॉल्यूशन में नोट नंबर लिख करके बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। इन्होंने छोड़ा तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी ऐसे ही छोड़ देंगे। 31 मार्च 2017 की अगर फिगर लें, बस आपको करना क्या है, ये वाली 17 और 16 इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर करंट ईयर और यहाँ पर प्रीवियस ईयर। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर आप पहले लिख लेना और करंट ईयर आप बाद में लिख लेना, बस इतना चेंज है। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, एक्स लिमिटेड कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऊपर लिख देना एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17, इतना लिख दोगे। ये टाइटल में लिखना जरूरी है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर्स पे आते हैं, सारी चीज़ें सिक्वेंस में हैं। नोट नंबर देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है, सारा का सारा खाली है, यानी कि कोरा कागज है ये बिल्कुल इसका मन।
31 मार्च 2017 से पहले 16 की फिगर लिखनी है, यानी कि कॉलम नंबर ए की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, ध्यान रखना है। इस कॉलम को नाम क्या दिया इन्होंने, ए, ठीक है। ए की बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने लास्ट ईयर की या प्रीवियस ईयर कह लो उसकी फिगर्स रखी हुई हैं। 12 लाख रुपए फिगर थी इक्विटी शेयर कैपिटल की, देख लेते हैं जरा। थी क्या सर, बिल्कुल थी। शेयर कैपिटल इक्विटी वाली थी 18-12 सर, वहाँ तो 12 लिखी हुई है, यहाँ तो बेटा 2016 की है ना, वो देखो जरा ध्यान से, वो 2016 की बता रहे हैं। 12-6-3, ठीक है, 12-6-3 ये आ गए। उसके बाद में 18-6-6 थे तो 18-6-6 आ गए, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, इसमें चेंज कितना आया, 12 और 18, यानी कि 6 लाख का चेंज आ गया। सर प्लस में या माइनस में कैसे देखेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं, ध्यान रखना। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, देखो एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है, 6 लाख का आ रहा है सर, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो, 6 से 6 है 0, कोई चेंज नहीं है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल में कितना चेंज है, 3 लाख और 6 लाख का। सर क्या कोई अमाउंट भी मैटर करती, नहीं कोई अमाउंट मैटर नहीं करती। क्या सर कोई फिगर का नाम जो यहाँ पर है, ट्रेड पेबल या सिक्योर लोन 8% डिवेंचर, ये मैटर करता है, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी नहीं मैटर करता। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, फॉर्मेट है इस चैप्टर में और कहीं कुछ नहीं रखा इस चैप्टर में भाई। चलो ठीक है सर, बहुत आसान है फिर तो ये, हम तो इसे कर देंगे। 12 माइनस 18 करेंगे, नहीं 18 माइनस 12 करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके एब्सोल्यूट चेंज 6 लाख। नेक्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं है, 3 लाख और 6 लाख, यानी कि 3 लाख का फर्क है। 6 माइनस 3 करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे, यहाँ पर 3 लाख रुपए आ गए। सब परसेंटेज बता दो, परसेंटेज कैसे निकलती है अभी बताता हूँ, परेशान मत हो बिल्कुल भी, अभी बताता हूँ 1 मिनट में। यहाँ देखो इन्होंने इनका टोटल कर दिया, जो एब्सोल्यूट चेंज है बेटा सारी फिगर्स का आपको टोटल करना है। सर सारी क्या यहाँ पर बहुत सारी हैं, 2 ही तो पॉइंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, ठीक है। तो आपको सबका टोटल करके यहाँ आपको टोटल लिख लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। टोटल करेंगे ये, आप देखो यहाँ पर भी टोटल आया हुआ है, ये वाला टोटल एब्सोल्यूट चेंज का टोटल देख लेना। देखो 30 की फिगर थी हमारी, यहाँ देखो 30 लाख रुपीज़ और 21 लाख रुपीज़, तो बेसिकली चेंज कितना आ रहा है, 9 लाख रुपीज़ का। 9 लाख रुपीज़ आपका आंसर आना चाहिए, देख लेना, वो क्रॉस चेक करने के लिए है। सब परसेंटेज बता दो, परसेंटेज कैसे आ रही है। सर परेशान है परसेंटेज के लिए सुनो बच्चों, इन्होंने एक छोटी सी बात लिखी हुई है यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मेट में, एक यहाँ पर देखो D=C/A × 100, यानी कि जितना चेंज आया है आप उसे न्यूमरेटर में रखो। पहली बात, जितना चेंज आया है उसे आप न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा उसे हम देखेंगे। सुनो क्या है इसका तरीका, चेंज रखो आप, चेंज जितना आया उसे ऊपर रखो। नीचे क्या रखना है सर, नीचे इन्होंने कॉलम ए को रखा हुआ है, देखो ना कॉलम ए, यानी कि लास्ट ईयर की फिगर, यानी कि लास्ट ईयर की फिगर या अमाउंट बोल लो, लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर की अमाउंट रखनी है, बस इतना सही है। मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आपका आ जाएगा, बस इतना सा है। चेंज देखो चेंज कितना आया, यानी कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर में चेंज कितना आया। उसके बाद में प्रीवियस ईयर की अमाउंट देखो, प्रीवियस ईयर की अमाउंट को बेस मानते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं चलो एक करके। इन्होंने दिया हुआ है 6 लाख रुपए, एब्सोल्यूट चेंज ऑफ फर्स्ट वाला दिया हुआ है 6 लाख रुपए। करंट ईयर की अमाउंट 18 है, लेकिन हमें उसे नेगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है, हमें देखना है प्रीवियस ईयर है 16 वाला हमारा कितना है, 12 लाख रुपीज़ का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लाख जो कि चेंज है, अपॉन में 12 लाख जो कि हमारी लास्ट ईयर की फिगर है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझना यहाँ तक की बात को। अब 600 ऊपर रह गए, 12 यहाँ पर रह गए, तो 12 पंजे 60, 1 0 और बचेगी, यानी कि कितना आ गया, 50% आ गया भाई। देखो ना कितना सिंपल है, आ गया, बस इतना ही तो करना है। ये आ रहा आंसर में 50 आ रहा है। ऐसे ही हम इनकी क्या निकाल लेंगे, सबकी परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ 3 लाख है, 3 लाख ही हम क्या मानेंगे, यहाँ पर बेस मानेंगे। क्यों मानेंगे सर, क्योंकि बेटा 16 में है, प्रीवियस ईयर में इतना ही है। देखो इस बार कैसे करेंगे, चेंज कितने का है, 3 लाख रुपए का, और प्रीवियस अमाउंट, प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट है वो भी कितनी है, 3 लाख, और मल्टीप्लाई बाय करते हैं हम 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए करते ही हैं ऐसा। 2 0 किससे काटोगे, इससे, 1 2 3 और कटेंगे, 1 2 3 और कटेंगे। ये 300 है, ये 3 है, 3 बन जा 300 आ जाएगा, यानी कि 100% चेंज आएगा। 100% का चेंज आया। कैसे आया है कंपेयर करने के लिए अगर मैं बात बताऊँ, 3 थी कोई फिगर, अगर वो 6 हो गई तो देखो ना 100% का फिगर आ गया ना, यानी कि डबल हो गई, 100% का फिगर आ गया, 100% का चेंज आ गया। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो जाती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 50 और 100, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ तक का चेंज देख लिया। लेकिन सर इसका टोटल कर रहे हैं तो ये तो 150 बैठ रहा है, ये 42.86 कैसे आया, यहाँ भी करना पड़ेगा चेंज, क्या दिक्कत है, यहाँ भी परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालनी है, टोटल देखो, टोटल एब्सोल्यूट चेंज जो आया है अपॉन में 21 रखो, आंसर निकाल देना।
कैसे कैसे सर, कैसे कैसे बता दिया। देखो चेंज कितना आया था, टोटल चेंज कितना आया था 9 लाख रुपए का, और टोटल प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी थी बेटा 21 लाख रुपीज़ थी ना। मैं नहीं कह रहा इस बात को, क्वेश्चन कह रहा है प्रीवियस ईयर 16 की जो हमारी फिगर थी टोटल वाली 21 लाख रुपीज़ थी। ठीक है सर, तो देखो जरा टोटल करके कितना आ रहा है, आई मीन कैलकुलेशन करके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 900/21 आ रहा है, अगर मैं इसे 3 से काटूँ आराम से कटेगा, 3 3 जा 9, 300 आ जाएगा, ये 3 7 जा 21 हो जाएगा। 7 से 30 को हम काटेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 7 4 जा 28 होते हैं, 20 बचेगा, 20 बचा, 7 2 जा कितना होगा भाई 14 होगा सर। 14 के बाद में ये बचेंगे कितने, 6 बचेंगे, यानी कि 0 मान लेते हैं। 7 7 जा कितने होंगे 49, 7 8 जा कितने होंगे 56, तो ये समथिंग इतना जा रहा है, ठीक है। 56 माइनस करने के बाद सर 4 बचेगा, 40 आ गया, तो 7 5 जा लिख लें 35 हो जाएगा, 7 6 जा लिख लें, हाँ 42 हो जाएगा, यानी कि इर्द गिर्द घूम रही है, तो 7 6 जा हो जाएगा, यानी कि 742 आंसर आपका आ जाएगा। 42.86% टोटल चेंज आया है इसमें, ठीक है। टोटल में जो चेंज आया, तो ध्यान रखना इन दोनों का टोटल करके मत लिख देना, वहाँ पर भी हमें चेंज बताना है कि इसमें परसेंटेज में कैसे आया, ठीक है ना। इन दोनों का टोटल करोगे तो ये तो 150 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, वो 150 का थोड़ी चेंज आया है, तो 9 लाख रुपए का ही तो चेंज आया, और पिछले साल की अमाउंट थी 21 लाख रुपए। कर लेंगे, बहुत ईजी है अब तो। चलो एसेट्स की बात करते हैं, उन्होंने एसेट्स में भी यहाँ पर देखो फिगर दी हुई है 18 लाख 15 लाख, तो हमने 15 18 कर दिया, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर को इधर लिख रहे हैं, करंट ईयर को इधर लिख रहे हैं, ठीक है। 15 5 1, 15 5 1, ठीक है। उसके बाद में 18 दिया हुआ है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, 18 लाख 10 लाख और 2 लाख, यहाँ पर आ जाओ 18 लाख 10 लाख 2 लाख, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज देखो, एब्सोल्यूट चेंज कैसे सर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 18 माइनस 15 3, 10 माइनस 5 5, 2 माइनस 1 कितना आएगा भाई 1, चेंज आ गया। 3 लाख बटे 15 लाख कर लो, क्या बात है सर हिंदी में, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख अपॉन 15 लाख कर लो, 20% आ जाएगा। 5 लाख अपॉन 5 लाख करोगे तो 100% आ जाएगा, 1 लाख अपॉन 1 लाख करोगे तो 100% आ जाएगा। क्या सर प्लस करेंगे, नहीं बेटा नहीं करना, वही करना है जो हम करते हैं। 9 लाख रुपए का चेंज यहाँ पे होगा। ध्यान रखो ना, जितना एसेट में चेंज होगा उतना ही लाइबिलिटीज में होगा, जितना लाइबिलिटीज में चेंज होगा उतना ही एसेट में होगा, यानी कि दोनों की जो परसेंटेज है वो सेम आएगी, चेंज भी सेम आएगा, परसेंटेज वाली चेंज भी आपकी सेम आएगी, यानी कि चेंज जो होगा परसेंटेज में वो भी परसेंटेज वाली फॉर्म में भी चेंज जो होगा, क्लियर है आपको ये बात, वो भी आपका सेम ही होने वाला है। 42.86 आ रहा था, 42.86 आ रहा है क्या, हाँ आएगा ही, क्योंकि वो 9 लाख रुपए है, यहाँ पर 21 है, ऊपर तो करी थी अभी कैलकुलेशन, अभी दिखाई थी इतनी अच्छी कैलकुलेशन करके, 42.86 आ रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन, बस इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। किसी के पास अगर बुक नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है बेटा, मैं आपको नोट्स वगैरह भेज दूंगा। सर नोट्स कैसे, आई मीन टू से कि बस इसे ही स्कैन करके आपको भेज दूंगा एग्जाम्पल को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। हालांकि वैसे सब बच्चों के पास अब बुक होगी। आपको क्या करना है बेटा, एक क्वेश्चन जरा देख लो, क्वेश्चन वोश्चन कर लेना, पढ़ लिया करो थोड़े बहुत, नालायको। पूरे लॉकडाउन में तुम लोगों ने मजे लिए हैं। लो देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, बेटा पोज करके एक जरा इसका फोटो क्लिक कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मुझसे कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन 24 आवर्स मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ बच्चों के लिए। चलिए बेटा थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक और हमारा लेक्चर लगेगा कंपैरेटिव, हमारी स्टेटमेंट बनानी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारे 2 लेक्चर लगेंगे कॉमन साइज में, चैप्टर आपका फिनिश, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों, शेयर करना ना भूलें, मुझे ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, चैनल को जो करियर देना है आपको वो आप लोग ही दे सकते हैं, आप लोग ही सब कुछ हैं इस चैनल के लिए। चलिए बच्चों थैंक यू।